हिंदुकश की बुलंद-ओ-बाला चोटियों में घिरा। ये है वो खिता जो कुर्राए अर्ज़ की चंद इंतहाई नायाब मखलूकात का मस्कन है। ये है वादी चित्राल, जहाँ हर सू फैले हैं सनोबर और अल्पाइन के जंगलात और लातादाद इक़साम के पौधे और जड़ी बूटियाँ, जिन्हें कुदरत ने शिफा की जादुई कुव्वत बख्शी है। इसी वादी में बसते हैं सबसे बड़ी तादाद में अस्तोर मारखोर और लातादाद इक़साम के हैवानात, जिनके लिए समाजी हैवान यानी इंसान सबसे बड़ा खतरा बने हैं। इन बस्तियों के मकीन अपने घर और चूल्हे गर्म रखने के लिए कुदरत की अता की हुई जंगलात की इंतहाई कीमती दौलत को आग की नजर करने पर मजबूर हैं। हमारी ज़िंदगी बड़ी सदा और इंतहाई कठिन है। हमें अपनी तवन्नाई की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अपने घर और अपने घर की चूल्हे गर्म रखने के लिए दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी से गर्म रखने पड़ते हैं। हमें पता है कि मौसम बदल रहा है, कुदरती आफात और सैलाब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम बेबस हैं। कुदरती वसाइल के बेजा इस्तेमाल, गैर कानूनी शिकार और कई दीगर अवामिल से पैदा होने वाले खतरात के पेश नज़र USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम ने बियार लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन BLSO को फंड्स फराहम किए ताकि वो जिला चित्राल की तहसील मस्तूई में कम्युनिटी के जरिए कुदरती वसाइल की मैनेजमेंट को मुस्तहकम बनाते हुए जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने एक शानदार मंसूबे पर काम कर सके। हमें एक दूरख्वाह चैलेंजेस दरपेश था। एक तरफ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और दूसरी जानिब कम्युनिटी को मुतबादिल तरक्कों की फराहमी। कामयाबी तभी मुमकिन थी कि हम कम्युनिटी को इस काबिल बना दें कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो सके। इसके लिए हमने इस कम्युनिटी को अपने साथ मिलाया और इसको ऐसा मिसाली किरदार बनाने के लिए काम शुरू किया कि दूसरे लोग भी उनके नक्शे कदम पर चल सके। इस प्रोजेक्ट में कई सरगर्मियां शामिल थीं। सबसे पहले एक ऐसी मैकेनिज्म की तैयारी पर काम किया गया जिस पर चलते हुए कम्युनिटी अपने कुदरती वसाइल की मैनेजमेंट खुद कर सके। इब्तदाई तजज़िये की बुनियाद पर गाँव की सतह पर आरजी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए गए, जहां 120 मर्दों और 120 खवातीन को लाइव स्टॉक मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ब्रेकवेट मेकिंग और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे शोबों में तरबियत दी गई। मेरे नज़दीक ये ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्रोच था, जिसमें मकामी लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक हुनर में ट्रेन किया गया है और जितने भी हमारे स्किल थे, जैसे ब्रिकेट ही को ले ले, ब्रिकेट बनाने के लिए जो मटेरियल था वो मकामी आबादी में वफ़र मकदार में मौजूद, तो लोगों को पता नहीं था कि उनको किस तरह इस्तेमाल करें। और इस ट्रेनिंग से उसको ये फ़ायदा हो गया कि मकामी लोग अभी जो अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स है उनको इस्तेमाल करके ब्रिकेट बनाएंगे और वो ब्रिकेट जो है वो हमारे ईंधन का अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वो एनर्जी इन लोगों को मुयसर है। अब ये लोग ये जो ट्रेड है इसको इस्तेमाल के अपने कुदरती वसाइल के ऊपर जो दबाव है उसको कम कर सकते हैं। ट्रेनिंग की नौयत के पेश नजर शुरका को तमाम जरूरी आलात शुरू में ही फराहम कर दिए गए। ब्रेकवेट मेकिंग हो या लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, सर्दियों के लिए चारा महफूज करने के तरीके हों या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की तरबियत, इसमें हर तरह के मौज़ूआत शामिल थे। प्रोजेक्ट के तहत रेंज एंड पास्टल लैंड मैनेजमेंट पर वर्कशॉप भी मुनक्किद की गई, जिनमें कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और इस हवाले से लोगों पर आयद होने वाली इखलाकी जिम्मेदारियों पर जोर दिया गया। वर्कशॉप में मुकामी अमायदीन, मजहबी रहनुमाओं, असातिज़ा, चारे के काश्तकारों और चरवाहों के अलावा मुकामी हुकूमत, मुतालिका सरकारी महकमों और इलाके की समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन्हीं लोगों ने जैसे हमें जगा दिया है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें बहुत अजीज़ है। हम फितरत के मुतवाली हैं, लेकिन हम इसी के दुश्मन बने हुए थे। हम ये भी कह सकते हैं हम मजबूरी के मारे ऐसा कर रहे थे, लेकिन इन तरीक़ों का हमें खुद भी ख्याल आ सकता था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत, USAID और BLSO की बदौलत आज हमें ज़िंदगी जीने का बेहतर तरीक़ा मिल गया है। प्रोजेक्ट के शुरुका अब अपने घरों को गर्म रखने और पकाने के लिए लकड़ी की बजाय मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो बेहतर सलाहियतों से लेस हैं कि बेहतर मवेशी पाल सकें, बेहतर चारा हासिल कर सकें और किसी खर्च के बगैर नामियाती खादें तैयार कर सकें। इन्हें डेयरी प्रोसेसिंग और काश्तकारी के जदीद तरीकों से आगाही मिली है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बदौलत इनकी आमदनी बेहतर हो रही है, जिससे एक तरफ इनके माली हालात में बेहतरी आ रही है तो दूसरी जानिब कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है।
یہ ٹریننگ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس سے ہمیں بیش بہا معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے دھرتی کے قدرتی حسن کو داغدار کیے بغیر اپنے مویشیوں کے لیے چارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں کامیابی کا احساس ملتا ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ کمیونٹیز جب اپنی قدرتی دولت کے تحفظ کا عزم کر لیں تو اس مقصد کے لیے اس سے بہتر قوت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اپنے اس پختہ عزم کی بدولت وہ اپنی دھرتی کے قدرتی حسن کو برقرار رکھنے اور اپنی روزی کے لیے نت نئی راہیں نکال لیتے ہیں۔ ضلع چترال کی تحصیل مستوئی کے باسی ایسی ہی قوت کی ایک زندہ مثال ہے، جو آج اپنے علاقے کے نباتات و حیوانات کے تحفظ کے لیے ایک ہو گئے ہیں اور جو اپنے ارد گرد کی دوسری کمیونٹیز کے لیے لائق تقلید ہیں۔ la 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 la